हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंशिएशन। ये बेस है हायर मैथमेटिक्स का। ये वो टॉपिक है जिसके बेस पे कैलकुलस स्ट्रांग हो सकती है। अगर आप यहाँ पे वीक रहे, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, तो ये कैलकुलस आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आज डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन में हमने बेस बिल्डअप करने के लिए पहले से ही एक पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर बना के डाला हुआ है। आप उसे पहले वॉच कर लें और यहाँ से आप डायरेक्ट भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो 11th क्लास के लिए वो लेक्चर था जिसमें हमने पूरा बेस बताया है, और वो एक पूरी सीरीज़ है, वो आप कंप्लीट उसे देखें। और यहाँ से हम लोग क्लास 12th के हिसाब से उसको हम बना रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझो। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक ही टर्म है। डिफरेंशिएशन का मतलब सीधा सा है हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कोई चीज़ कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है जिसके बेस पे हम लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि जब बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट, इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यूज़ के ऊपर जब काम करना होगा, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ पर डिफरेंशिएशन काम आता है। मैंने आपको पहले के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे, इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देखेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि ढेर सारे अगर कोई आपको इस टाइप का कर्व दिया जाए, आपसे बोला जाए कि इसका एरिया निकालो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, टेक अ स्ट्रिप हेयर, ठीक है, लाइक दिस, स्ट्रिप्स लेते हो और उसमें भी एरिया बच जाता है। अल्टीमेटली इसका आप अगर ये डिस्टेंस dx है और ये y है, तो आप इसका एरिया निकाल लेते हो, तो ये हो जाता है dx इंटू वाई, और ये क्या होता है, इस स्ट्रिप का होता है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, सम अप कर देते हो, यानी इंटीग्रेशन लगा देते हो। पता है इंटीग्रेशन का मतलब जो s होता है उसको स्ट्रेच कर देते हो, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं इंटीग्रेशन का। आप डायरेक्टली भी बिना डिफरेंशिएशन के भी इंटीग्रेशन सीख सकते हैं, मैंने कुछ ऐसा किया है उसमें। फिर भी बेस्ट वे यही है कि आप डिफरेंशिएशन सीखें, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करें तो और अच्छा रहेगा। मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपको पहले से ही एग्जामिनेशन से कम मान के चलो 3-4 महीने पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे फुल कमांड चाहिए, क्योंकि 35 मार्क्स के लिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए लगभग 35 मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए आपको इसको एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को कॉपी पेन लेकर के आप बैठ जाओ, एक एक क्वेश्चन करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन बेस है हायर मैथमेटिक्स का। एक टर्म मैंने बोला, आप बीएससी करोगे, बीटेक करोगे, हर जगह ये काम आएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लेता हूँ, लेट्स से कि अगर मैंने एक फार्मूला लिया y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n अगर मेरे पास है, और इसका डिफरेंशिएशन मैं करूँ तो मेरे पास आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n में क्या होता है, ये n पहले आता है और यहाँ पे पावर कम होता है। खास बात आपको याद रखनी कि ये मेरे पास क्या चीज़ है, इसको मैं बोलता हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट्स से मैं आपको क्लियर करता हूँ, y इक्वल्स टू सपोज x प्लस 3 है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5। किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे। तो ये मेरा क्या होगा, डिपेंडेंट है, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। ये तो फ्री है, इसकी जो वैल्यू रखो y मिलेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आगे काम करेगा। फिलहाल अभी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। d ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर सपोज एक क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3/2,
dy ओवर dx कितना होगा, सिंपल होगा, कितना होगा 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, दैट्स इट। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना, इसको मैनिपुलेट कर लो, कितना आएगा देखो 3/2 x टू द पावर कितना हो गया 3/2 है ना, इट बिकम्स 3/2 x टू द पावर कितना आएगा 1/2, दैट्स इट। समझ आया? ठीक है, तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं। सपोज देखो, सीधी कंडीशन है, जब आप किसी एक्सपर्ट से पढ़ते हो, जैसे मुझे पढ़ाते हुए लगभग 20-22 साल हो चुके हैं, ढेर सारे बच्चों ने हाईएस्ट अचीव किया है 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं आपकी कितने बच्चों ने क्या किया है। तो ये बहुत ईजीएस्ट वे है ये काम करना, इतना टफ नहीं है। टफ तो मैंने बता रखा आपको ऑलरेडी, कुछ लोगों ने बना रखा है, आपको पता है कि कुछ लोगों को एज ए बिजनेस इसको डील करते हैं, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। आप मान के चलो कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरे सारे लेक्चर देखे तो आपको ये चीज़ें, एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मुझे पूरी उम्मीद है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जस्ट आप क्वेश्चंस को देखो और केवल आप इतना कर लो, एक बढ़िया सी कॉपी बना लो और बना करके उसमें आप करते चले जाओ क्वेश्चंस को। और अगर पॉसिबल हो पाए तो जब आपके 10,000 क्वेश्चंस हो जाएं या 5,000 क्वेश्चंस हो जाएं, 1000 क्वेश्चंस भी हो जाएं, तो उन क्वेश्चंस का एक स्क्रीनशॉट लेकर के या बढ़िया सा कुछ भी आप प्रोसेस बना के एक छोटी सी वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो। मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स 10,000 क्वेश्चन करने के बाद एक हम लोग इसमें एक प्रोसेस बनाते हैं, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है, जिन बच्चों के क्वेश्चन की क्वांटिटी अच्छी होती है, फिर हम लोग एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं। उस टेस्ट सीरीज में अगर उस बच्चे ने हाईएस्ट अचीव किया तो उसको एक बढ़िया सा गिफ्ट देते हैं। उस गिफ्ट का फ़ायदा क्या होता है, बच्चा लग के मेहनत कर रहा होता है, उसके बाद वो हाईएस्ट अचीव करता है, 100 आउट ऑफ 100 भी आ जाते हैं। तो एक्चुअल में आपको लगना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। 10,000 क्वेश्चन बड़ी चीज़ नहीं है, 30 क्वेश्चंस पर डे, बस दैट्स इट। ठीक है, आप बड़े आराम से 10,000 क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए मैं स्टार्ट कराता हूँ। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज y इक्वल्स टू x टू द पावर 9। मैंने एक क्वेश्चन लिया सिंपल वे में। अब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। तो ये dy ओवर dx कितना होगा 9x टू द पावर 9। इसके साथ एक चीज समझनी जो कोई नहीं समझाता, वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये चीज सारी कहानी को बदलेगी। इसके साथ एक डिफरेंशिएशन और होता है, वो डिफरेंशिएशन होता है वेरिएबल का। वेरिएबल कितना मेरे पास x है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है x है, उसका डिफरेंशिएशन और कर दो। यू गॉट द पॉइंट। तो एक्चुअली वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, इसीलिए लिखते नहीं है। समझ आया? अब क्या होगा, अब हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो क्वेश्चंस बहुत काम करेंगे, ध्यान से समझो। सपोज आपको पता है y इक्वल्स टू साइन x, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू कितना आता है cos x, पता है आपको। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वेबसाइट से या व्हाट्सएप पे अपना फ़ोन नंबर डाल के मेरे से फार्मूले की पूरी लिस्ट ले लो। बहुत ही अच्छा फार्मूले की लिस्ट में हमने बनाई हुई है। आप ये समझ लो टिप्स पे, कोई चीज़ याद नहीं करनी है आपको, टिप्स पे वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि कुछ फार्मूले हैं उसमें मैंने कुछ कोड्स लगाए हुए हैं, तो उन कोड्स के लिए आप को मैं जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो उसके मैं कोड्स आपको दे दूंगा ऑलरेडी, तो आप उसको समझ पाओगे कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसको समझना है। क्योंकि कुछ उसमें मैंने टेक्निक बनाया हुआ है, क्योंकि बिना टेक्निक के आप उनको लर्न नहीं कर पाओगे। तो वो जब फार्मूले आपको एक बार मिल जाएंगे, उसके बाद आप देखना टिप्स पे सारे फार्मूले याद हैं, इंटीग्रेशन आपके टिप्स पे, डिफरेंशिएशन आपके इस टिप्स पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले सारे आपके टिप्स पे। ठीक है, इवन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी दिक्कत हो तो आप 10th क्लास से, मैंने उसमें वीडियो डाले हुए हैं, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि क्लास 10th में भी कुछ वीडियोस होने चाहिए, तो मैंने इसी वजह से डाला था कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स, एक मेरा स्टूडेंट था एक्चुअली, ये बहुत पहले मेरे पास आया था, तो उस बच्चे के साथ क्या थे कि वो वीक था बहुत, उसने प्लान करा कि सर मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं चाहता, कमज़ोर का मतलब मेरा गरीबी से है, तो उसने रिक्वेस्ट की कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अपने घर की गरीबी दूर कर पाऊँ और मैं कोई कंपटीशन निकालूँ। और उसने जस्ट कोचिंग में ज्वाइन कर लिया था, उसको कहीं से पता लगा था सर हेल्प करते हैं। रियल बात यही है कि अगर कोई नीडी स्टूडेंट है तो मैं बहुत हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि ये बच्चा नीडी मैं कराता हूँ। अब आपको लग रहा होगा ये बच्चा बहुत कुछ बड़ा बना होगा, ये बात नहीं हुई।
अगर आपका 9th और 10th वीक रह जाता है किसी कंडीशन में, तो आप मान के चलो कितनी भी कोशिश कराए, कोई भी चीप मेंटर भी हो, कोई भी हो, कितना ही उसका एक्सपीरियंस हो, नहीं होगा फ़ायदा। यू गॉट द पॉइंट। तो आपका 9th 10th की जो प्रॉब्लम्स है आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप 12th में परफेक्ट कर पाओगे। इस चीज़ को देखते हुए मुझे जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, 10th क्लास की भी कुछ लेक्चर्स डाल दिए। अगर आपको कहीं वीक पॉइंट लगे तो आप उन टॉपिक्स को, जैसे आपने सपोज ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे याद करने के मैंने अब चीज़ें बताया। मैं एक मैजिकल हेक्सागन बनाया, हेक्सागन से सारी चीज़ों से मैं इम्प्लांट कर दी। अगर आपको a+b का होल स्क्वायर, a+b की पावर 19, a+b की पावर 100 सॉल्व करने में दिक्कत है, हमने पास्कल्स ट्रायंगल का एक डिटेल दिया, ठीक है, क्लास 11th का एक लेक्चर बनाया। तो चीज़ें हैं जो आपको बड़े आराम से समझ में आएंगी। मैं ये पूरा लेक्चर इसीलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चों की मैथ्स ऐसी हो जाए ना कि वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो ढेर सारे पेजेस मिलेंगे कि बच्चों की मैथ्स बहुत बिग थी, आज उन्होंने अपना फ्यूचर मैथ्स में बनाया है, ठीक है। तो मैथ्स बहुत ईजी हो सकती है, आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो ये dy/dx = cos x है। अब बात को समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया y = sin x raised to the power 5। You got the point। अब कहानी चेंज हो रही है। अभी तक हमारा 11th क्लास का ही पार्ट था, अब हम आ रहे हैं क्लास 12th में, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, हल्का सा चीजें समझ में आएंगे। ये आपको क्या लग रहा है, sin x to the power 5? मत देखो उसको, sin x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यू गॉट द पॉइंट। इसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है ना, तो इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट द पॉइंट। ओके, तो अब क्या होगा, ध्यान से समझो भाई। देखो आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि CBSE में आप जब एग्जाम दो, बोर्ड का एग्जाम दो, आपके कोई भी मार्क्स ना कटे, चाहे SCSE हो चाहे CBSE, कुछ भी कोई भी बोर्ड हो, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। वो पॉसिबल केवल तभी है जब आप एक एक स्टेप करोगे। समझ आया? तो dy/dx कितना होगा, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेरे लेक्चर्स को देखा तो आपको रियल में आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगी। इसलिए आप इस स्टेप को समझो, कितनी बड़ी चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ आपको समझ आएगा। आपने क्या किया, 5 और 5 to the power -1, कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया, ये आपने कर दिया। क्या होता था, 9x to the power है ना, 9 - 1 दैट इज 8 ना, क्योंकि इस पड़ोस में आप एक कम करते हैं। यू गॉट द पॉइंट, यहाँ रह गया था। तो ये इस तरह से 5 - 1 हुआ। आपको फॉर्मूला बताया था ना मैंने, y = अगर x to the power n है तो dy/dx कितना होता है, ये होता है nx to the power n - 1। यू गॉट द पॉइंट, ये होता है, एक पावर कम होती है, एक पावर कम हो गई। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपको होश आया कि अरे ये तो x है या नहीं है, नहीं है x ना। जब x नहीं है तो अगेन डिफरेंशिएट करो, और जब x था तब भी तो हमने किया था, वो 1 हो गया था, ये क्या 1 होगा, जस्ट चेक इट आउट। तो यहाँ पर मैंने जब d/dx किया sin x का, तो कितना आया वो चेक करते हैं। ये वैल्यू अंदर क्या है मेरे पास, sin x है, sin x है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो मेरे पास आया 5 sin x to the power 4। यहाँ तक क्लियर है ना कंसेप्ट भाई। ये sin x किस तरह बिहेव कर रहा है, x की पावर 5 की तरह, तो 5x to the power 4 आएगा, आ गया। यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos x, दैट्स इट, यही करना था, ठीक है। आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, इन मेथड्स को आप कंपेयर करना, आपकी बुक में किस तरह से किया गया है, कहाँ पे कैसे कौन क्या करा रहा है। मैं श्योर हूँ आपको बहुत आराम से, बहुत ही इजीएस्ट वे में आप मैथ सीख रहे हैं, और आफ्टर सम टाइम आपको लगेगा हाँ मैथ से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मैथ्स टफ नहीं थी कभी भी, कहीं ना कहीं आपने उसको समझने में गलती कर दी, ठीक है। ये है, देखो, यू गॉट द पॉइंट, यहाँ तक समझ आया। चलो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, y = sin x to the power 5, ठीक है, और यहां पर मैंने कर दिया 3। धीरे धीरे समझो मैटर को, कितना ये डिफिकल्ट होता चला जाएगा, लेकिन बात यही है कि अगर आपने थोड़ी देर के लिए भी
आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ। देखो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग जब पढ़ाते हैं कभी भी तो बच्चा हमारे सामने होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें दिख रही होती है। मेरे लेक्चर्स को आप देखते समय आप मान के चलो मैं आपको आपके सामने फेस टू फेस में पढ़ा रहा हूँ, आपको 100% फ़ायदा होगा। बस केवल इतना सा काम करना, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जस्ट एक बार वीडियो को पॉज करके आप लगा के जरूर देखो, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो आप समझो क्या होगा इसका, dy/dx। आपको पता है क्या लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लोगे, ठीक है ना। तो dy/dx इक्वल्स टू कितना, आपको पता है कितना होगा, 5 4 एक कम पावर, ठीक है, कितना sin x3, जो भी होगा अंदर में उसे उतार दूंगा। ये कुछ गड़बड़ था इसका डिफरेंशिएशन, और जरूर होना है पड़ोस में, नहीं था तो कर दो ऐसे ही। अगर सपोज x की पावर 5 होता, 5x टू द पावर 4, दैट्स इट। x नहीं मिला मुझे ना, जब x नहीं मिला तो उसका डिफरेंशिएशन जरूरी करना है। जब x होता तो 1 आ जाता है, इसलिए लिखते नहीं है। जब x नहीं है तो करना पड़ेगा भाई ना। आपको समझ आ रहा है कंसेप्ट, ठीक है भाई। इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो d/dx ऑफ sin x टू द पावर 3। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ओके। अब ये हो गया मेरे पास 5 sin x³ रेज टू द पावर 4 एंड sin x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। लिख देता हूं cos x, ठीक है। अच्छा, हम लोग करते क्या है एग्जैक्टली, जो भी वेरिएबल होता है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। ये यहाँ पे वेरिएबल कितना है मेरे पास, x³ करके देखते हैं कुछ होगा। यस होगा, क्योंकि कितना है x³। जब होगा तो उसे लिखो, नहीं होगा छोड़ दो। सपोज केवल आपके पास cos x होता तो x का डिफरेंशिएशन कितना आता, 1, छोड़ दो। यहाँ x³ है इसलिए लिखो, समझ आया ना। जब तक 1 डिफरेंशिएशन ना आए करते जाओ लास्ट तक, हर वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट करते जाओ। कितना आया, 5, ठीक है, sin x³ रेज टू द पावर 4 cos x³, ठीक है, 3x²। अच्छा, अब वेरिएबल कितना बचा आपके पास, अब वेरिएबल कितना बचा है, x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1, इसलिए नहीं लिखेंगे। 1 आ जाए छोड़ दो, 1 आए छोड़ दो, यू गॉट द पॉइंट। देखो ध्यान से फिर से समझो। सबसे पहला काम ये होता है, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझना होता है। हमने बड़े आराम से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग करना सीख लिया। देखो डिफरेंशिएशन क्या है एग्जैक्टली, डिफरेंस का रेशो इज डिफरेंशिएशन, यही तो होता है ना। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि हमारे पास ये पूरा वेरिएबल है या केवल ये वेरिएबल है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे 5 है, तो उस 5 के बिहाफ पे ये मेरे पास एक वेरिएबल हो गया, समझ आया। अब यहाँ पर ये 5 हो गया, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास वेरिएबल क्या है, अंदर वाला, इसका अगेन डिफरेंशिएशन, ये पूरा हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो मुझे वेरिएबल क्या दिखा, ये, इसका अगेन वेरिएबल ये आया। अब इसका वेरिएबल क्या है, x, x का कितना आएगा, 1, दैट्स इट। समझ आया होगा, ठीक, ठीक है। चलिए, तो अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और अच्छा समझ में आएगा आपको। सपोज y इक्वल्स टू, मेरे पास है sin cos x³ रेज टू द पावर 3। ये चलो 5 लेके चल रहे थे, वही वेरिएबल रखते हैं और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx कितना होगा, 5 होगा, पावर की पावर 4 होगा। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। जो वेरिएबल लिखे थे उसे उतार लो। वेरिएबल क्या था, sin cos x³। इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन केवल तब नहीं करते हैं जब उसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कुछ और आएगा, इसलिए लिखेंगे। क्लियर है ना, ठीक है। तो d/dx ऑफ sin cos x³, क्लियर, समझ आया। ओके, अब आपके पास ये ऐसे ही उतर जाएगा, sin cos x³ रेज टू द पावर 4। यहाँ पे अब आपके पास
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये है, ठीक है ना। कंसेप्ट को समझो, क्या है दिस पार्ट, क्यों है साइन एक्स कहता हूं मैं साइन कॉस एक्स थोड़ी बोलता हूं, साइन एक्स, तो साइन के बाद जो एंगल बचेगा वो मेरा वेरिएबल होगा, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास कितना हुआ, कॉस, कॉस साइन का कॉस एंड कॉस एक्स क्यूब। अब मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, जो है उसका अगेन डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, समझ है। ओके, अब बात आई मेरे पास कितना आया, 5 साइन कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, 4 कॉस एक्स क्यूब, क्लियर। कॉस एक्स क्यूब का वेरिएबल कितना है, केवल एक्स क्यूब, कॉस एक्स ही तो बोलोगे, तो अब क्या करेंगे हम, कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। ये क्या है वेरिएबल, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कितना, एक्स क्यूब, ठीक है। ओके, अब ये सारी बातें आप फिर लिखोगे, कितना, 5 साइन कॉस एक्स क्यूब की पावर 4 एंड कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस साइन पहले, साइन एक्स क्यूब, ठीक है, एंड 3x स्क्वायर। अब x का डिफरेंशिएशन अगर दोबारा करो कितना आएगा, 1 हो गया एंड, समझ आया ना। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको ये मैथ्स बहुत इजी लगेगी, और अभी आपको जब 12th की मैथ्स इजी लग रही है, आपने डिफरेंशिएशन जैसा टॉपिक आपको इजी लग रहा है, तो होल मैथ आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। आप डेली जो भी लेक्चर्स मेरे आते हैं आप जरूर उसे वॉच करो, लेक्चर्स आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो है जो भी लेक्चर्स मेरे आएंगे या जो कंटिन्यूसली मैंने लेक्चर डाले हुए हैं उन सभी को आप प्रॉपरली वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, जो जेई में आते हैं, जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर वॉच करो, ठीक है। ओके।